ये तो सच है कि प्रेम से बड़ा सा बड़ा जंग भी जीता जा सकता है, लेकिन तुम ये भी मत भूलो कि वहीं जहाँ वो उस प्रेम की कद्र हो, जहाँ सामने वाला इंसान होकर भी इंसान ना हो, वहाँ क्या। देखो, तुम्हें सारा सच पता है, सब कुछ मालूम है तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ चीज़ों को जिसे तुम ना तो रोक सकते हो ना आगे बढ़ा सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसे तुम्हें मेरे चरणों में रखकर भूल जाना चाहिए। कुछ चीज़ें खोई है तुमने, पर कितनी चीज़ें तुमने हासिल भी तो की है, कितनी चीज़ें पा ली है तुमने। उस पर ध्यान दो तुम, अपनी उन्नति पर ध्यान दो तुम। चाहे आज तुम्हारी उम्र कितनी भी बढ़ क्यों ना गई हो, फिर भी आगे बहुत लंबी जीवन रखी है तुम्हारी, और उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारा तो सपना था ना कि एक दिन ऐसा ज़रूर हो जिस दिन तुम बहुत सारे भूखे लोगों को खाना खिलाओ, और वो प्रतिदिन हो। तो वो प्रक्रिया कैसे शुरू हो, इस पर चिंतन करो। इसके लिए जो आवश्यक कर्म है उसे करो और इसकी शुरुआत कर दो। और यकीन मानो, किसी से तुम धनराशि मांगने मत जाओ। मैं स्वयं तुम्हें ज़रूरत के वक्त धनराशि पहुंचा दूंगा। तुम किसी से दान लेकर वो काम करने की बजाय ना स्वयं मेहनत करो, और फिर जो पैसे बचे ना उससे करना शुरू करो। तुम देखो फिर कितने सारे लोग तुम्हारे इस अच्छे कार्य में तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। और ये ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जोड़ने तोड़ने की जहाँ तक बात है, तो तुम्हारे साईं काफ़ी हैं सारे फैसले लेने के लिए। तुम ना चिंता करो ना चिंतन करो, सब मुझ पर छोड़ दो, बस आगे बढ़ो। और देखो ज़रा, तनिक ध्यान दो, क्यों तुम्हारे घर की तुलसी सूख जाती है। ये ठीक बात नहीं है। तुलसी माँ की सेवा करो, उनकी जितना संभव हो सके पूजा करो, उनका ध्यान रखो, मिट्टी के गमले में लगा कर रखो। और वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा हुआ है कि तुलसी का तुम्हारे घर पर रहना और उसका फलना फूलना, ये तुम्हारे घर को और खुशहाल बनाएगा। इसलिए उसकी सेवा करते रहो, ध्यान देते रहो। जिस दिन से तुम्हारी नियत में आ जाएगा ना कि तुम्हें बदलना है, तुम्हें सुधरना है, तुम्हें अलग बनना है, उस दिन फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अभी तुम्हें लगता है कि तुम हार जाते हो क्योंकि तुम्हारा मन मजबूत नहीं है। जो सोचते हो 4 दिन करने के बाद 5वें दिन छोड़ देते हो उसे। छोड़ना ही तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, पूजा पाठ करते वक्त भी जो रुकावटें आती है ना, वो भी एक तरह से तुम्हारा परीक्षा कह लो, या तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश है। उस वक्त भ्रमित ना होना, एकाग्र चित्ता बनाए रखना, इसी में बहादुरी और समझदारी है। ठीक उसी तरह जिस चीज़ के लिए तुमने सोच लिया है उसे अपनाना और उस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुमने वो उस वक्त कर दिया ना, फिर देखो चमत्कार, तुम जीत जाओगे। और जीत तुम्हारे हाथ में रखी हुई है, ज़्यादा सोचो मत। और वैसे भी जो आराम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, उसे जीत नहीं मिलेगी। तुम छोड़ो, उन लोगों से तुलना ही नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी तो उन लोगों से तुलना है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात। उनसे तुलना भी नहीं है, पर उनसे सीख कर उनसे भी बेहतर बनने का प्रयास करना है तुम्हें। बस खुश रहो।